देश भर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के आगे मजबूर होकर मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब देश के युवा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार जहां युवाओं के गुस्से का सामना कर रही है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने की दिशा में काम करती नजर आ रही है। इसे लेकर मान सरकार की कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए गए हैं। तो क्या है मान सरकार का विजन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में जर्जर शिक्षा व्यवस्था को लेकर मचे बवाल के बीच पंजाब की मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले किए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुछ विधेयकों पर सहमति बनी है, जिनमें पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संशोधन विधेयक 2026, पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक 2026 और पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन विधेयक शामिल है। सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और राज्य में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की कोशिशों पर जोर दिया, जिसके तहत गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से फीस में गलत और अवैध बढ़ोतरी को रोकने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा पंजाब स्टेट आउटसोर्स ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक 2026, 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना और कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस कैबिनेट बैठक में 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवा अवधि में 1 साल की बढ़ोतरी, पंजाब विकास सचिव कैडर के सृजन के लिए पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन और अमृतसर जिले में नया ब्लॉक तरस सिक्का बनाने को भी मंजूरी दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि कैबिनेट ने गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से फीस में अनुचित और अवैध बढ़ोतरी को रोकने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संशोधन विधेयक 2026 लाने की मंजूरी दी है। ये विधेयक लाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि कुछ गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान मनमाने ढंग से और गलत तरीके से अपनी वार्षिक फीस बढ़ा रहे थे, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर गैर जरूरी वित्तीय बोझ पड़ रहा था। वहीं पंजाब में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों को आकर्षित करने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी 2026 तैयार की है। इस नीति के तहत कैबिनेट ने बोहड़ यानी होशियारपुर में क्लाउड यूनिवर्सिटी, फतेहपुर यानी पटियाला में एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो यानी पटियाला में फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों की कैडर के नए पद पंचायत विकास सचिव में विलय करने के लिए पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करने को भी सहमति दी है। मान सरकार के ये फैसले जनता की मांगों को पूरा करने और राज्य के विकास को रफ्तार देने की दिशा में काफी अहम माने जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।